नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, बगड़, झुंझुनू, राजस्थान। ज्योतिष वास्तु कार्यालय जयपुर मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20। और मेरा स्थायी रेजिडेंस जयपुर के अंदर प्रतापपुरा बाईपास, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट, बगड़ के अंदर है, जिला झुंझुनू के अंदर है, बगड़ गांव के अंदर है, बगड़ और तिरंगा चौक, मंडरेला रोड, मालीगांव नियर, ऑन रोड के ऊपर ही ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि के नाम से और मेरे रेजिडेंस है। जय श्री राम। विरहतेर्जगदुपेति सुखम तथैते, कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम, संग्राम मृत्यु मध्यगमं दिवं पर्यान्तु, मतवेति नुन्महितान् विनिहंसि देवी। ओम मंत्रमूर्ति सदा देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, आदंत्रित देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हिरण्यवर्णां मरणिं स्वर्णरत्नस्रजां मैं, चंद्रां हिरण्यमृक्षिं जातवेदो महावे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जन्म के समय अगर शुक्र ग्रह किसी भी अवस्था में हो, जैसे नीच का कन्या राशि का हो, या फिर बाद के अंदर नीच ग्रहों की, पाप ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो यकीन मानिए कि इंसान व्यभिचारी हो जाता है। ये व्यभिचारी योग है। इसके बाद और भी बहुत कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है, ऐश्वर्यशाली हो जाता है। फिर बाद के अंदर उसका जीवन ऐश्वर्य में बीतता है, और ऐश्वर्य भी गलत तरीके से होता है। उसी को बोलते हैं कि इसके अंदर विलासिता है, वो भी बहुत लोलुपता है, वो ज़्यादा हो जाती है। जिसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस समय जन्म के समय अगर शुक्र अस्त है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य के साथ के अंदर अंशों के अंदर हिसाब से है, तो शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र अस्त होने के बाद और फिर बाद के अंदर उसके जीवन में जब भी कोई दिक्कत आती है, तो वो ऐश्वर्य, वैभवता, धन, मकान, इनकी कमी रहती है। शादी है तो शादी के अंदर भी उसकी कमी रहती है। और दूसरी चीज़, बच्चों शुक्राणु की भी इनके अंदर कमी रहती है, पुरुषता की भी कमी रहती है। ऐसे आदमी ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस इंसान को चाहिए कि अपने शुक्र को अच्छे करने के लिए पहले तो ये कि अगर आप वैभवशाली है, वैसे है, तो आप हीरा धारण कीजिए, या फिर बाद के अंदर आप और जो जरकन होती है उसको पहनिए आप। उसके अंदर कोई वो विशेष नहीं है कि ये 7.25 रत्ती की पहनो, 8.25 रत्ती की पहनो। अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किस्म की जरकन भी अच्छी किस्म की आती है, वो पहने। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 1500 रुपये में आ जाती है। और हीरे हैं उसकी तो कोई कीमत नहीं है, जितना आप लोगे उतने पैसे मिल जाएंगे। और इनको सोने के अंदर धारण करवा करके और फिर अनामिका अंगुली में शुक्रवार को दिन धारण करनी चाहिए पूजा पाठ करके, और इस हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होगा तो शुक्र आपको ऐश्वर्यशाली तो बनाएगा, लेकिन धनवान बनाएगा। विलासिता के अंदर आपको भोग विलास प्रवृत्ति आपकी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि आप जैसे किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, या फिर बाद के अंदर व्यापार के अंदर जा रहे हैं, कपड़ों के व्यापार में जा रहे हैं, या शराब के व्यापार में जा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र अगर आपका कमज़ोर होगा तो आपके अंदर और जो मैंने पहले बताई है, पौरुषता की कमी है, व्यभिचारिता है, या फिर बाद के अंदर काम वासना से लिप्त होना, ऐसे बहुत से और दुर्व्यसन आ जाते हैं। इसलिए और इनका अगर कमज़ोर है तो इनका बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नित्य सफ़ेद वस्त्र धारण करें, या सफ़ेद रुमाली अपने साथ रखें, इत्र का प्रयोग करें और गुलाब का प्रयोग करें। आपका शुक्र है बलशाली होगा और आपको और गिरने नहीं देगा। जैसे शुक्र पहले भाव में अगर नीच का है, मैं नीच के शुक्र की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर और सूर्य का उपाय करना चाहिए। अगर दूसरे में शुक्र नीच का है तो चंद्र का उपाय करना चाहिए। तीसरे के अंदर है तो फिर बाद के अंदर आपको
बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। और चौथे भाव के अंदर अगर शुक्र नीच का है तो आपको वापिस चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और पंचम भाव में अगर है तो फिर बाद में आपको सूर्य का ही उपाय करना चाहिए। षष्ठम भाव में है, षष्ठम भाव के अंदर अगर ये शुक्र है तो ये मान लीजिए कि इसके अंदर आपको बुध का उपाय, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको केतु का उपाय भी करना पड़ेगा, जिससे आपको फायदा होगा। क्योंकि छठे भाव में या छठे ग्रह कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है तो उसके अंदर वो प्रवृत्ति खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। सप्तम भाव के अंदर है तो शुक्र का खुद का उपाय कीजिए। सेंट लगाना है, इत्र लगाना है, और मद्यपान नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, आदि कार्य न करे। और अष्टम भाव के अंदर अगर शुक्र है तो अष्टम भाव भी थोड़ा परेशानीदायक रहता है, तो इसके अंदर भी आप चंद्रमा का उपाय कीजिए। नवम भाव में अगर शुक्र है तो आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। दसम भाव के अंदर है या एकादश भाव में है तो आपका शनि का उपाय कीजिए, आपको फायदा होगा। और द्वादश भाव के अंदर है तो द्वादश भाव के अंदर तो शुक्र खुद उच्च का होता है, इसका खुद का ही उपाय कीजिए। इसके अंदर आप महालक्ष्मी पूजा है ये करनी चाहिए आपको। जय श्री राम।